हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। तो आज हम बीएम 360 का 7th सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हम लोग देखेंगे कि मॉडल कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो मॉडल कोऑर्डिनेशन के लिए हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है, स्मार्ट हाउसिंग सोसाइटी। ओके, स्मार्ट हाउसिंग सिटी। और यहाँ पे आपको जाना है, इस एरो पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा मॉडल कोऑर्डिनेशन। इस पर मैं क्लिक कर देती हूँ। तो मॉडल कोऑर्डिनेशन क्या होता है? मॉडल कोऑर्डिनेशन ऑटोडेस्क डॉक्स का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसमें क्या होता है कि जब प्रोजेक्ट में मल्टीपल टीम, डिसिप्लिन या स्टेक होल्डर एक साथ काम करते हैं, जैसे कोई स्ट्रक्चरल हो, एमईपी वाला हो और आर्किटेक्चरल टीम हो, तो इसका मेन पर्पस क्या होता है कि सभी टीम अपडेटेड बीआईएम मॉडल पर काम करे, ताकि कंफ्यूजन या आउटडेटेड डेटा से कोई प्रॉब्लम ना हो। और मॉडल कोऑर्डिनेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि टीम अपने डिजाइन मॉडल को एक साथ रिव्यू और एनालाइज कर सकते हैं। क्लैश डिटेक्शन किया जा सकता है, यानी दो अलग अलग सिस्टम जैसे कोई पाइप और बीम हो, अगर वो आपस में क्लैश हो रहा है, टकरा रहा है, तो वो हम उसमें डिटेक्ट करते हैं। इश्यूज को अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिजॉल्व किया जा सकता है उनको, और जिससे कंस्ट्रक्शन फेज में जो एरर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है। तो मॉडल कोऑर्डिनेशन में फर्स्ट आपको यहाँ पे दिया है मॉडल। जो मॉडल हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो आपको यहाँ पे शो होगा विथ वर्जन नंबर, उसका फोल्डर पाथ यहाँ पे दिखेगा, कंट्रीब्यूटर दिखेगा और लास्ट अपडेटेड यहाँ पे आपको शो होगा। अगर मैं इसको चेक क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे ओपन इन व्यूअर ऑप्शन आ जाएगा। इस पर अगर मैं क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे ये मॉडल ऐसे ओपन होगा। ठीक है, ये हमने पिछले इसमें भी देखा था। हम इसको इस तरीके से ऑर्बिट वगैरह कर सकते हैं, इसको इस तरीके से हम दे सकते देख सकते हैं। ठीक है। अगर हमें ये वाला व्यू सेव करना है तो सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सेव व्यू। जो भी नेम आपको इसको देना वो नेम आप यहाँ पे दे सकते हो, पर्सपेक्टिव व्यू। ठीक है। प्राइवेसी के लिए आप प्राइवेट रख सकते हो और फिर पब्लिक के लिए रख सकते हो, और उसको सिंपल आपको करना है सेव। वहां पे आप डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ व्यू पॉइंट्स दिए, सेव व्यू पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो इसको हम नेम भी यहाँ से भी इसको नेम दे सकते हैं, पर्सपेक्टिव। और इसको कोई टैग वगैरह देना हो तो टैग्स यहाँ पे दे सकते हो, और सिंपल सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पे वो सेव हो जाएगा इस तरीके से। कोई दूसरा सेव करना है, इसको एडिट करना है तो थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ से इसको एडिट कर सकते हो, यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हो। एडिट पे क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इसका नेम चेंज करती हूँ। ठीक है, एंड सेव। जैसे इसको मैंने सेव कर दिया। ओके। अगर इसको डिलीट करना है तो सिंपल आप यहाँ पे इसको डिलीट पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है। क्रिएटेड बाय में आपको इसका नेम भी यहाँ पे शो होगा, विद्या पवार करके। ठीक है। जिसने भी क्रिएट किया हो उसका नेम आपको यहाँ पे शो होगा। उसके बाद इसके लेवल्स आपको यहाँ पे शो होंगे, मॉडल ब्राउजर शो होगा, क्लैशेस होंगे, जो भी इश्यूज होंगे इसके रिगार्डिंग वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो इश्यूज कैसे क्रिएट करते वो भी हमने पिछले इसमें देखा, पिछले सेशंस में देखा था। क्लैशेस पे क्लिक करेंगे तो जो भी क्लैशेस यहाँ पे होंगे वो क्लैशेस आपको यहाँ पे शो होंगे। ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे चले जाते हैं मॉडल में और क्लिक कर दिया, और इसको हम ये वाला एक व्यू है, इसको इस वाले व्यू को भी मैं यहाँ पे सेव करती हूँ। पॉइंट्स में जाना है और यहाँ पे एक न्यू हमें क्रिएट करना है। सेव व्यू पॉइंट पे क्लिक करना है और इसको हम नेम देते हैं अभी यहाँ पे फ्रंट व्यू। टैग्स यहाँ पे दे सकते हो, और यहाँ पे सेव सेक्शन, सेव हिडन ऑब्जेक्ट, सेव मॉडल ब्राउजर, इन पर चेक मार्क रखना है और सेव करना है। ठीक है। फ्रंट व्यू इज सक्सेसफुली सेव। तो यहाँ पे वो भी व्यू सेव हो गया है। यहाँ पे हम इस व्यू को अपडेट कर सकते हैं, अपडेट पे क्लिक करना है। ठीक है। अपडेट व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे प्राइवेसी करना है, सेटिंग्स, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल के यहाँ पे अपडेट पे
क्लिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं ऑब्जेक्ट टेबल पे। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे जो भी आइटम्स हमने यहाँ पे यूज किए वो आपको यहाँ पे इस तरीके से शो होंगे, जैसे रूम सेपरेशन, सीलिंग, कॉलम, डोर, फ्लोर्स, वो चीजें आपको यहाँ पे शो होगी। वो आप एक्सपांड कर सकते हो इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आपको शो होगा ऑल ऑब्जेक्ट, विजिबल ऑब्जेक्ट, हिडन ऑब्जेक्ट। ऑल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑल ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखेंगे। एक्सपोर्ट ऑल दिया है तो आप इसको एक्सएलएस फाइल में भी अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर सीएसवी फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सएलएस फाइल में कर देती हूँ। यहाँ पे वो फाइल इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक्सएलएस फाइल में भी ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, सभी उसके डिटेल्स, उसके आईडी, आइटम नंबर्स, यानी कि डिफॉल्ट ग्रुपिंग, सब ग्रुपिंग, काउंट कितना है उसका, और फाइल का नेम आपको यहाँ पे एक्सएलएस फाइल में भी ऐसे शो होगा। ठीक है, तो मॉडल को कैसे व्यू करते वो हमने यहाँ पे देख लिया है। उसके बाद यहाँ पे व्यूज का ऑप्शन दिया है, व्यूज पे मैं क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, व्यूज पे क्लिक करने के बाद जो भी व्यूज आपने क्रिएट किए तो वो व्यूज आपको यहाँ पे इस तरीके से शो होंगे। पर्सपेक्टिव व्यू, फ्रंट व्यू, ठीक है। यहाँ पे डिटेल की सैरो पे क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे शो होंगे, और यहाँ पे ओपन करने के बाद उस व्यू को आप यहाँ से भी डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। तो वो व्यू यहाँ पे ऐसे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। यहाँ से इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। तो व्यूज सेव करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्लैशेस का। अगर हमें यहाँ पे कुछ क्लैशेस डिटेक्ट करना हो तो यहाँ पे जाना है, क्लैशेस पे क्लिक करना है, तो जो भी क्लैशेस होंगे वो क्लैशेस आपको यहाँ पे शो होंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया, एक्टिव और क्लोज। एक्टिव क्लैशेस जो होते हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे, अगर वो क्लैशेस रिजॉल्व हो गए तो वो आपको यहाँ पे क्लोज में शो होंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया इश्यूज। तो अगर कोई भी इश्यूज होते हैं मॉडल में तो वो इश्यूज हम कैसे क्रिएट करते हैं वो पिछले सेशन में हमने देखा था। डिजाइन का एक इश्यू हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, उसका स्टेटस यहाँ पे ओपन दिया है, ड्यू डेट दी है, उसकी ड्यू डेट, और इसको हम एज अ यहाँ पे क्लिक करके एज अ पीडीएफ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल इश्यूज दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो क्लैश इश्यूज पे क्लिक करके भी आप इसको भी यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं रिपोर्ट्स में। तो रिपोर्ट में आने के बाद जो रिपोर्ट अगर हम यहाँ पे क्रिएट करें, जैसे कि यहाँ पे इशू की समरी, जो डिजाइन का इशू यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है उसकी समरी का यहाँ पे रिपोर्ट बना है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अगर हम कोई रिपोर्ट यहाँ पे बनानी तो यहाँ पे जाते हैं इश्यूज में, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज अ बीसीएफ या फिर एक्सपोर्ट रिपोर्ट आप कर सकते हो। रिपोर्ट में आपको क्या क्या चाहिए, इशू के डिटेल चाहिए, समरी चाहिए, या फिर इश्यूज ऑन शीट चाहिए, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद डिफॉल्ट लेआउट, कॉम्पैक्ट लेआउट, जो भी होगा यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है। शीट ओवरव्यू, ये सब चीजें यहाँ पे चेक मार्क कर देना है। देन उसके बाद रन रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट यहाँ पे रन हो गई है, डाउनलोड कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, और यहाँ से मैं इसको ओपन कर देती हूँ। ये इश्यूज यहाँ पे इस तरीके से रिपोर्ट उसकी जनरेट हो गई है। डिस्क्रिप्शन दिया है उसका, रेलिंग डिजाइन, असाइन टू दिया है, किसको असाइन किया है, किसने क्रिएट किया है, क्रिएट ऑन लोकेशन, ये सब चीजें आपको यहाँ पे इसमें दी होगी, ठीक है।